राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश का केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक विश्वविद्यालय लखनऊ में संपन्न हुआ। बैठक में JN तिवारी, अनुराग शुक्ला, निरंजन गोयल, नरेंद्र जी दुबे इत्यादि लोग उपस्थित हुए। रिपोर्टर अजय कुमार गुप्ता, सोशलिस्ट न्याय, लखनऊ। कर्मचारियों के लिए सरकार विचार कर रही है, इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। अगर 20,000 का मानदेय हो जाता है, जैसी कि मुझे पूरी उम्मीद है, तो कम से कम परिवार के जीने लायक कुछ सहारा हो जाएगा। आप में से प्रेस के बहुत लोग भी होंगे जो आउटसोर्स में हैं। अभी आपके यहाँ जो एक ललित कला अकादमी के माध्यम से एक जो रेडियो वाला चल रहा है, उसके कर्मचारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैडम सिद्दीकी उसके साथ हैं। उनके यहाँ 6 महीने से वेतन नहीं मिला है। बताइए, इस तरह की विडम्बना है। वो भी वेतन कितना मिलता है? इन सारे लोगों की व्यथा को हमने रखा और मुझे खुशी है कि 2025 की शुरुआत जनवरी में ही ये मटेरियलाइज हो जाएगा और निश्चित रूप से कैबिनेट जाकर के इस पर आदेश हो जाएगा। एक बड़ा काम ये है, ये आप लोगों को बताना था। दूसरा, हमारे प्रदेश को आपको जितना कड़वी बात कहनी हमें वो कहिए, जो हमारी समस्याएं हैं वो सुनिए, दोनों के बीच का समाधान निकालिए। हम प्रदेश के कर्मचारी सरकारी व्यवस्थाओं के अंग हैं। आप जो भी निर्णय ले रहे हो, उस निर्णय को लखनऊ से लेकर के और रिमोट एरिया तक पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। आज हमारे समाज कल्याण विभाग के जो आश्रम पद्धति विद्यालय खुले हुए हैं, उन विद्यालयों का मकसद क्या है? उन विद्यालयों का मकसद ये है कि समाज के आखिरी पैदान पर खड़े हुए व्यक्ति के पास शिक्षा की ज्योति को ले आकर के वहाँ जगाना है। तो वो जगाने का काम हमारा ATS में काम करने वाला टीचर कर रहा है। आप समझिए कि जो जनजाति विभाग के स्कूल हैं, वो ऐसे ऐसे रिमोट एरिया में हैं कि शायद कोई प्रशासनिक अधिकारी उन स्कूलों में जाने का साहस नहीं कर पाता है, लेकिन हमारे टीचर वहाँ रह करके काम करते हैं। उनको आप नियमित करिए, उनको उनकी समस्याओं पर ध्यान दीजिए। अनुसूचित प्राथमिक विद्यालय हमारे हैं, अनुसूचित प्राथमिक विद्यालयों को आपने अनुदान बंद कर दिया है, 98 से बंद कर दिया है। करीब 16-17 हज़ार शिक्षक, आप इमेजिन करोगे कि पिछले कम से कम 10-15 वर्षों से बिना वेतन का काम कर रहा है। स्कूल बंद कर दीजिए ना, सारे स्कूल चला रहे हैं। आपको स्कूल भी चलाना है, आपको ये वाहवाही भी लूटना है कि आप जो है वंचित को आप स्कूल की शिक्षा दे रहे हैं, वहाँ सुविधा भी नहीं देना है। हमारे पंचायती राज के हमारे कर्मचारी हैं, उनकी आपने नियमावली आज तक नहीं बनाई है। बिना नियमावली के आप उनसे काम ले रहे हैं। अरे भाई, नियमावली बनाने में आपका कौन सा पैसा खर्च हुआ जा रहा है? राजस्व अधिकारी संघ की नियमावली 8 साल से शासन में फंसी हुई है, उसमें आपका कौन सा पैसा जा रहा है? भाई, उस नियमावली को ले जाओ, कैबिनेट अप्रूव करो, उसको करो, और नियमावली जो विभाग नहीं बनाता उस पर आप बोलो। तो आज हमारी इस बैठक में कई सकारात्मक पहलू भी आए हैं। हमारे बीच में DK त्रिपाठी जी उस कोने में बैठे हुए हैं और रोडवेज एम्प्लॉइज कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं। उन्होंने घोषणा की कि वो संगठन हमारे साथ जुड़ रहा है, और नया संगठन हमारे साथ जुड़ा है। ये जसवंत सिंह है, सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ के महामंत्री हैं। ये हमारे साथ पहले थे, बीच में भटक गए थे, फिर घर आ गए हैं, इनका स्वागत है। ये प्रेमानंद चतुर्वेदी हैं, सिंचाई विभाग के पुराने नेता हैं। नीरज चतुर्वेदी के साथ 3 संगठन हैं, मुंशी संघ, राजस्व अधिकारी संघ और सिंचाई संघ। ये तीनों संघ इन्होंने आज हमारे संगठन के साथ जोड़े हैं। तो आज की इस बैठक का जो मेन मुद्दा था वो यही था, इसलिए आप लोगों को बुलाया था। और ये संदेश देना चाहता हूँ मैं अपने कर्मचारियों को कि कर्मचारियों के कामों पर मुख्यमंत्री जी से जितनी मेरी बात हो गई है, उसके लिए हम मार्च तक इंतजार करेंगे। मार्च में मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आने को भी कहे हैं, उसका भी हम इंतजार करेंगे। और इस दौरान हम अपनी संगठन की शक्ति को बढ़ाएंगे। हम 15 फरवरी तक अपनी जिला शाखाओं का पुनर्गठन करेंगे और 15 मार्च तक मंडलों का सम्मेलन करके ये सारी चीज़ें हम पूरे प्रदेश में करेंगे। और मार्च के आखिर में माननीय मुख्यमंत्री का जो भी समय होगा, उस समय में हम लखनऊ में एक बैठक करके फिर अगली कार्रवाई करने